नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। देश के करोड़ों किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आखिर कब आएगी। अब इस बीच एक अहम संभावना सामने आई है। माना जा रहा है कि 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से इस किस्त को जारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में एक साथ 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस तारीख को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल किसानों को उम्मीद थी कि होली से पहले यह राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। गांव में यह चर्चा भी चल रही थी कि त्योहारों के समय 2,000 रुपये की यह सहायता बड़ी राहत बन सकती है, लेकिन होली निकल गई और पैसा नहीं आया। इसके बाद कई किसानों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस बार किस्त आने में देरी क्यों हो रही है। आज गांव में, खेतों के किनारे, चौपालों पर और मंडियों में यही चर्चा सुनने को मिलती है। किसान मोबाइल फोन पर आने वाले एसएमएस का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग बैंक जाकर अपने खातों की जांच कर रहे हैं। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह योजना लगभग तय समय पर किसानों के खाते में पैसा पहुंचाती रही है। ऐसे में जब थोड़ा पैटर्न भी बदल जाता है तो स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पैसे सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इस योजना को पारदर्शिता और सीधे लाभ पहुंचाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। कैसे मिलती है सालाना सहायता? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से की गई थी। देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत खेती ही है और खेती में लगातार लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली यह सहायता किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बनती है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में बांटी जाती है और हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह पैसा किसी भी मध्यस्थ के बिना सीधे खाते में पहुंचता है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है। कई किसान बताते हैं कि वे इस पैसे का इस्तेमाल बीज खरीदने, खाद लेने या खेत में डीजल और मजदूरी का खर्च निकालने के लिए करते हैं। कुछ छोटे किसान इसे घरेलू जरूरतों के लिए भी उपयोग करते हैं। योजना के पैटर्न को देखें तो अब तक लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी की जाती रही है। आमतौर पर पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। उस समय देश भर के करीब 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिला था। उसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था कि फरवरी 2026 के आसपास अगली किस्त भी जारी हो जाएगी, लेकिन फरवरी का महीना गुजर गया और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इसके बाद किसानों के बीच चर्चा और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है। देरी की वजह फार्मर आईडी और डेटा वेरिफिकेशन। इस बार किस्त में देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया को माना जा रहा है। सरकार पर हर किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह फार्मर आईडी में किसान की जमीन का रिकॉर्ड, आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर को एकीकृत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए जहां अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ ले लिया। कुछ मामले में ऐसे लोगों के नाम भी सूची में शामिल पाए गए जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं थी। इसी कारण सरकार अब डेटा क्लीनअप और क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दे रही है। कई जिलों में अभी तक फार्मर आईडी बनाने और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम जारी है। कुछ किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं, कहीं आधार और बैंक खातों की जानकारी मेल नहीं खाती, तो कहीं जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर अपडेट नहीं है।
यही वजह है कि अंतिम लाभार्थी सूची तैयार करने में समय लग रहा है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना eKYC के भुगतान संभव नहीं होगा। अब OTP आधारित या फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में आधार सीडिंग भी जरूरी है। DBT प्रणाली में यदि नाम, जन्मतिथि या आधार नंबर में थोड़ी भी अंतर हो तो भुगतान फेल हो सकता है। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आई जहां किसान पात्र होने के बावजूद तकनीकी त्रुटियों के कारण पैसा नहीं पा सके। सरकार इस बार पहले ही इन त्रुटियों को, खामियों को ठीक करना चाहती है ताकि भुगतान के समय बड़ी संख्या में लेन देन फेल नहीं हो। यही कारण है कि इस बार किस्त जारी करने से पहले डेटा को ज्यादा सावधानी से जांचा जा रहा है। बिहार में अतिरिक्त राशि की चर्चा। इस बीच बिहार के किसानों के लिए एक अलग तरह की उम्मीद भी सामने आई है। चर्चा है कि राज्य सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार की 2,000 रुपये की किस्त और राज्य सरकार की 3,000 रुपये की सहायता एक साथ आती है तो किसानों को एक बार में 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं। सालाना आधार पर देखें तो केंद्र के 6,000 और राज्य के 3,000 मिलाकर किसानों को 9,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, फिर भी गांवों में यह खबर तेजी से फैल रही है कि किसानों की उम्मीदें बढ़ी हुई है। कई किसान यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं मिलाकर किसानों को ज्यादा आर्थिक सहायता दे सकती है। क्या है राज्यवार स्थिति और कहां तेज हुई प्रक्रिया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में लाखों किसान हर किस्त का इंतजार करते हैं। कई जगहों पर पिछले चरण में कुछ किसानों का भुगतान तकनीकी कारणों से रुका था। अब उन त्रुटियों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने का अभियान चलाया गया है। बिहार में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर eKYC और फार्मर ID बनाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कृषि विभाग ने कहा है कि पात्र किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई है। जैसे ही केंद्र से अनुमति मिलेगी, पैसा सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। यह समझना भी जरूरी है कि योजना में रजिस्टर्ड होने भर से हर किसान को किस्त नहीं मिलती। योजना के नियमों के अनुसार केवल वही किसान पात्र हैं जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है। जिन लोगों के नाम पर जमीन नहीं है या जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसके अलावा आय करदाता, सरकारी कर्मचारी या ऐसे परिवार जिनके पास बड़ी जमीन है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है। जिन किसानों ने अभी तक eKYC पूरा नहीं कराया है या जिनके बैंक खाते से में आधार लिंक नहीं है, उनका भुगतान रोका जा सकता है। 13 मार्च की संभावित तारीख। अब चर्चा इस बात की है कि आखिर किस दिन यह किस्त जारी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजना की शुरुआत भी हो सकती है। माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री डिजिटल बटन दबाकर किसानों के खाते में 22वीं किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देश के करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ पैसा पहुंच सकता है। गांव में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर 22वीं किस्त कब आएगी। कई किसान यह भी मानकर चल रहे हैं कि योजना की राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल की कीमतें बढ़ने से खेती करना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में कई किसान चाहते हैं कि सालाना सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 10,000 रुपये तक कर दी जाए। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें। PM किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच लें। अगर नाम नहीं दिख रहा है या स्टेटस पेंडिंग है तो तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। eKYC, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी सही होने से किस्त आने पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी। अब नज़र उस दिन पर है जब मोबाइल पर मैसेज आएगा और खातों में 2,000 रुपये की राशि दिखाई देगी।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।